दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे के स्टेटस के बारे में जानकारी भी हासिल की और राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दलितों के लिए काम नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि SC/ST कल्याण निधि का पूरा पैसा सरकार खर्च तक नहीं कर पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 9 सालों में हजारों करोड़ रुपए दूसरे विभागों की ओर डायवर्ट किए गए। सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। राजकुमार आनंद ने सरकार पर ही कटाक्ष किया और कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने वाले उनके आदर्शों और उसूलों का पालन नहीं कर रहे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार डबल स्टैंडर्ड के साथ काम कर रही है। दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जैसे बताया कि हजारों करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया और SC/ST में एकमात्र हमारा एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो SC को, ST को, OBC को, सफाई कर्मचारी को, माइनॉरिटीज को छोटे छोटे लोन और थ्री व्हीलर का फाइनेंस, इस तरह के छोटे छोटे फाइनेंस करता है। एक ही इकलौता दिल्ली सरकार का एक वो है कॉर्पोरेशन, और उसमें भी इतना वित्तीय संकट है कि उसमें 8 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। लोगों का मतलब स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दी जा रही और 2 स्टाफ ने सुसाइड कर लिया है वित्तीय संकट के चलते। तो उसके लिए भी हमने गुजारिश की है कि उसके पैसों के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। और आखिरी इसमें यह था कि देखिए, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दलित 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 कर रहा हूं तो दलितों में ही रहता हूं। इंक्लूसिव सोसाइटी है और सबका अपना अपना रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज के हिसाब से हक होता है, सबका अपना अपना हिस्सा होता है। उसी तरह से सब कुछ चलना चाहिए और चलता है। राजकुमार आनंद ने उपराज्यपाल के सामने महिला आयोग के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के अध्यक्ष पद इस बार किसी दलित महिला को दिया जाना चाहिए। आनंद ने कहा कि अगर एक दलित महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो दलित, पीड़ित, वंचित और गरीब तबके की महिलाएं खुलकर अपनी बात को रख पाएंगी। मौजूदा सरकार दलितों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। लेकिन दिल्ली में या जैसे एक तीर्थ यात्रा योजना है, बड़ी सफल योजना है दिल्ली सरकार की, और हम सबको खुश होना चाहिए कि हम दिल्ली में रहते हैं और एक ऐसी योजना चल रही है। लेकिन 100 से ज्यादा ट्रेनें जाने के बावजूद एक भी तीर्थ यात्रा दलितों की जो बोध गया है या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को की जन्मभूमि या कर्म भूमि पर भेजने का एक भी ट्रेन का काम नहीं कराया गया, जबकि हजारों लोगों ने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो बाबा साहब का फोटो लगाकर राजनीति करने का और उनके लिए काम करना 2 अलग अलग बातें हैं। इसलिए जब मैंने आज ट्वीट किया है तो उसमें लिखा है कि डुप्लीकेसी का मतलब ये डिप्लोमेटिक होना। वहीं हाल ही में कांग्रेस में हो रहे इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आनंद ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली ने जिन मुद्दों पर इस्तीफा दिया वो उससे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए था। जमीन पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। पंजाब में दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि दिल्ली में साथ हैं, जो अपने आप में हास्यास्पद स्थिति है। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।